दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौन की शक्ति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न वही व्यक्ति होता है जो क्रोध आने पर जो खुद को मौन रख सकता है। हाँ, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम ही नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना आपको उपहास का पात्र बना सकता है। वहीं किसी की नकारात्मकता का जवाब ना देना आपकी सुरक्षा करता है और स्थिति को बिगड़ने से रोकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयाँ साझा कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना ही सबसे अच्छा समाधान है। इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान और स्नेह बढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी की समस्या सुने तो उसे ध्यान से सुने और सलाह तब भी दे जब वे आपसे मांगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मौन की शक्ति हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, इस संसार में वही व्यक्ति सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रखता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं वो आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा होता है। खामोश रहिए और कर्म करते रहिए, सबका मुकदमा चल रहा है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना ही अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है ये समझ में नहीं आता या किसी घटी हुई घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह उपहास का पात्र बन जाता है और उस व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल वो किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक ही पहुंच जाए। इससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब कोई किसी की मजाक उड़ाए या निंदा करे तो आप चुप रहिए, अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मकता का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्लाता है तो चुप रहकर आप उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है। जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तब वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगता तो वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए नहीं है।
अगर आप हर जगह चुप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन की कठिनाइयाँ या दुखद घटनाएं साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत उसका समाधान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या आपको बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इसे सुनकर उसे सिर्फ आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई सुनता है। ज़्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुनें। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात को ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दे जब वो आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में खो देते हैं। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होता है। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।